तस्वीरें माघ मेले की आपको दिखाते हैं। गुड न्यूज ये है कि माघ मेला इस बार केवल कल्पवास और साधना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कुंभ और महाकुंभ की परंपरा को आत्मसात करते हुए अमृत स्नान का साक्षी भी बनेगा। महाकुंभ की तरह ही माघ मेला भी दिव्यता और भव्यता से भरा हो, इसीलिए माघ मेले को मिनी कुंभ का स्वरूप दिया जा रहा है। और इसके तहत मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के मौके पर वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े अमृत स्नान में शामिल होंगे। इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। वैष्णव अखाड़ों का अमृत स्नान माघ मेले को एक नई पहचान देगा। अमृत स्नान की तैयारी के साथ ही माघ मेले में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार भी लगातार किया जा रहा है। व्यापक बिजली व्यवस्था से माघ मेला जगमगा रहा है। वहीं श्रद्धालुओं के लिए 2 बड़े अस्पताल बनाए गए हैं। माघ मेले में एक तरफ आस्था और भक्ति की बयार है, तो दूसरी तरफ ज्ञान की गंगा भी बह रही है। माघ मेले में काम कर रहे सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए स्कूल भी चलाया जा रहा है। प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेले में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर आस्था की ऐसी लहर उमड़ रही है, जहां हर कदम पर श्रद्धा, संयम और तपस्या की झलक दिखाई देती है। दूर दूर से आए श्रद्धालु यहां कल्पवास कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं और माघ माह की पवित्रता में खुद को आध्यात्मिक साधना से जोड़ रहे हैं। प्रयागराज का माघ मेला इस बार केवल कल्पवास और साधना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कुंभ और महाकुंभ की परंपरा को आत्मसात करते हुए अमृत स्नान का साक्षी भी बनेगा। प्रयागराज का माघ मेला 2026 कई नई उपलब्धियों से भरा है और इस बार इस माघ मेले में भी एक नई कड़ी जुड़ रही है। अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ में शाही स्नान यानी अमृत स्नान जो अखाड़े हैं वो किया करते थे, लेकिन इस बार 3 अखाड़े इस बार अमृत स्नान करेंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर पे चल रही है। माघ मेले में होने जा रहे इस अमृत स्नान को लेकर मेले में लगे सतुआ बाबा शिविर में खाक चौक व्यवस्था समिति की बैठक हुई। बैठक में स्नान यात्रा, सुरक्षा, अनुशासन और धार्मिक मर्यादाओं को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इसके मुताबिक मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के पावन अवसर पर वैष्णव संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़े निर्मोही अनि, निर्वाणी अनि और दिगंबर अनि पूरे वैभव और धार्मिक मर्यादा के साथ संगम में अमृत स्नान करेंगे। कुंभ महाकुंभ की तर्ज पर इस बार माघ मेले में वैष्णव अखाड़ों का स्नान ध्वज पताका, अस्त्र शस्त्र, बैंड बाजे और रथों के साथ होगा। इसमें सैकड़ों संत, महंत, महामंडलेश्वर और पदाधिकारी पारंपरिक वेशभूषा में संगम तट पर पहुंचकर अमृत स्नान के भागी बनेंगे। अमृत स्नान का उत्साह सारे संतों महंतों में है। समस्त कल्पवासी उसको देखना चाह रहे हैं। कुंभ के स्वरूप में जो आप लोगों ने शाही अमृत स्नान का दर्शन किया, वो इस बार माघ मेले में भी उसी दिव्यता और भव्यता के साथ, शस्त्रों के साथ, हनुमान जी की ध्वजा के साथ, घोड़ा वड्डियों के साथ, बैंड बाजों के साथ, उत्साह के साथ, वही रथ और जलूस होते हुए हम सब लोग जगतगुरु द्वाराचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत सब लोग सज धज के भगवान की आराधना उपासना करते हुए और संगम में स्नान करने जाएंगे और वह संगम का स्नान दिव्यता और भव्यता के साथ पूरा विश्व देखेगा। तीनों वैष्णव अखाड़ों के प्रमुख पहले ही माघ मेले में पहुंच चुके हैं। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। माघ मेले में होने वाला अमृत स्नान ठीक वैसा ही होगा जैसा कुंभ और महाकुंभ में होता है। साफ है, 2026 का माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की कालजयी परंपरा का भव्य उत्सव बनने जा रहा है। माघ मेले में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रात में जब हजारों लाइटें एक साथ जलती हैं, तो माघ मेले की भव्यता और दिव्यता और बढ़ जाती है। ऐसा लगता है मानो तारे जमीन पर उतर आए हों। इस दृश्य को निहारने और कैमरे में कैद करने के लिए श्रद्धालु बड़ी तादाद में माघ मेले में पहुंच रहे हैं। रात में कितना सुंदर दिखता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये जान लीजिए, ये तो मान लीजिए कुंभ का जो अभी निकला है
पूरा कुंभ का जितना बढ़िया असीम आनंद लिया उतना धरती पे शायद ये आज के समय में लगता है धन्य हो गए हैं, जो एकदम से अनुभूत हुई है। और उसकी ये परिधि माघ मेला लगता है छोटा सा ही लगता है, लेकिन है कि अपने आप में बहुत दिव्य होता है। रात में कितना सुंदर दिखता है। बहुत बहुत सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है कि रात में ही यहाँ पे दिन में आने में उतना शायद आपको हो सकता है कि देखेंगे चीजें, धार्मिक पर्पज से आप आएंगे तो चीजें आपको तब भी हो जाएंगी, अनुभूत हो जाएंगे। लेकिन शाम के टाइम आप आते हैं तो आपको धार्मिक के साथ साथ पर्यटन और पर्यटन के साथ साथ इतना अच्छा लगता है। दुधिया शहर एकदम से तारों से भरा, एकदम से आप उसमें नैनी ब्रिज से होकर के देखेंगे तो एकदम चमकता रहता कि क्या ऊंचाई से बहुत अच्छा दिखता है। बहुत खूबसूरत लगता है। संगम की रेती पर 7 सेक्टरों में बसाए गए तंबुओं के शहर में बिजली विभाग की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभाग की ओर से 25 बिजली सब स्टेशन लगाए गए हैं। वहीं 15,000 से ज्यादा बिजली के पोल पर 23,000 से ज्यादा LED लाइटें लगाई गई हैं। सभी 9 पांटून ब्रिजों पर रोशनी के इंतजाम किए गए हैं। बिजली विभाग की ओर से की गई इस तैयारी में माघ मेले में रात का नजारा अलौकिक नजर आता है। जो मेला क्षेत्र है हमारा ये 7 सेक्टरों में बटा हुआ है। पहले ये 5 सेक्टर्स में होता था, इस बार इस एरिया बढ़ के ये 7 सेक्टर्स में हुआ है। और यहाँ पे हम जो मेला करा रहे हैं ये 3 आधार पे करा रहे हैं, रिलायबिलिटी, सेफ्टी और इनोवेशन। रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, बिजली को लेकर श्रद्धालुओं में विश्वास होना चाहिए कि बिजली विभाग 24 आवर सप्लाई हम तक पहुंचा दे। तो पूरी तरीके से हम तैयार हैं। हमने हम मेला एरिया में हमने 2x400 kVA के 25 सब स्टेशन बनाए और 25 सब स्टेशन पे हमने 3 सोर्स अलग अलग सब स्टेशन से, अलग अलग 33 kV सब स्टेशन से हम लेके आए हैं वहाँ पे कि अगर एक सोर्स हमारा बंद होता है तो थ्रू RME जो हमारे रिंग मेंस यूनिट लगे हुए हैं सब स्टेशन पे, उसके थ्रू दूसरे सोर्स पे हम सप्लाई अपनी चालू कर लें। माघ मेला में साधु संतों की भक्ति और रंगारंग संस्कृति के बीच हर रोज लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है, जिसे सरकार, मेला और जिला प्रशासन मिलकर बखूबी निभा रहा है। श्रद्धालुओं की सेहत का ख्याल रखने के लिए 2 बड़े अस्पताल बनाए गए हैं। संगम की रेती पे लगे महामाघ मेला में एक बड़ा चैलेंज होता है श्रद्धालुओं को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का। यही वजह है कि इस बार महामाघ मेला 2026 में जो स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए महामाघ मेले में 2 बड़े हॉस्पिटल बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए त्रिवेणी और गंगा अस्पताल बनकर तैयार है। गंगा चिकित्सालय को शहर के बड़े अस्पतालों की तर्ज पर बनाया गया है। ये 20 बेड का आधुनिक अस्पताल है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर, डेली OPD, वैक्सीनेशन केंद्र और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध हैं। एक कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है, जहां मरीजों की सूचना पर तुरंत एम्बुलेंस या अस्पताल पहुंचने की व्यवस्था कराई जाती है। ये सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। माघ मेले में एक तरफ आस्था और भक्ति की बयार तो दूसरी तरफ ज्ञान की गंगा भी बह रही है। मेले में काम करने वाले सफाई कर्मियों के बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ स्कूल बनाया गया है। इसमें अलग अलग जिलों से आए सफाई कर्मचारियों के 333 बच्चों ने दाखिला लिया है। शानदार क्लासरूम और क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए हाईटेक सुविधाएं। संगम की रेती पर चल रहा ये विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ बच्चों को बड़े ही रोचक अंदाज में पढ़ाया जाता है। ये तमाम बच्चे उन सफाई कर्मियों के हैं जो यूपी के अलग अलग जिलों से आकर माघ मेले में साफ सफाई का जिम्मा संभाल रहे हैं। इन सफाई कर्मियों के बच्चों की शिक्षा अधूरी न रह जाए, इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से ये अनोखी पहल की गई है। सैनिटेशन कॉलोनी में जो सफाई कर्मी आए हैं, जो हमारी माघ मेले की स्वास्थ्य सुरक्षा और सफाई व्यवस्था देखने के लिए आए हैं, उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये विद्यालय खोला गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अनिल कुमार जी और DCMDM जो हैं हम लोगों के श्री राजीव कुमार त्रिपाठी जी की ये अभूतपूर्व सोच है और प्रशासन ने सहयोग दिया है, जिसमें ये विद्यालय खोला गया है। ये स्कूल माघ मेला के सेक्टर 3 में विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय के नाम से चल रहा है। एजुकेट गर्ल्स की ओर से विद्या कुंभ पहल की शुरुआत महाकुंभ के दौरान की गई थी, जिसे अब माघ मेला 2026 में शिक्षा विभाग के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि माघ मेला में बच्चों को पढ़ाना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रयागराज का माघ मेला लोगों को कई तरह की शिक्षा देता है। आस्था और श्रद्धा का ये संगम हमें सिखाता है कि सुविधाओं के बिना भी जीवन को भक्ति और आनंद के साथ कैसे जिया जा सकता है। प्रयागराज से आनंदराज के साथ पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे।
जयपुर में सेना की ओर से नो योर आर्मी नाम से 5 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और एनसीसी कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों के सामने सेना ने न सिर्फ अपने हथियारों का प्रदर्शन किया, बल्कि बच्चों को इन हथियारों के बारे में जरूरी जानकारी भी दी। ये आयोजन देशभक्ति, पराक्रम और आधुनिक सैन्य तकनीक का ऐसा संगम है जो हर आयु वर्ग के लोगों के मन में गर्व और प्रेरणा भर देता है। एक से बढ़कर एक सैन्य हथियार और जवानों का एक्शन से भरपूर ये पराक्रम बेजोड़ है। वजनी टैंक ने अपने वजन और शॉक एक्शन से दुश्मन के न केवल बंकरों को, ये सेना का कोई अभ्यास नहीं है, बल्कि ये जयपुर में आयोजित आर्मी मेला है, जिसका नाम नो योर आर्मी है, जो 78वें आर्मी डे के मौके पर जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। आज वो दिन है जब आर्मी डे वाले दिन परेड में जो जो इक्विपमेंट्स, जो जो वेपन्स और जो जो आर्मी व्हीकल्स हैं वो दिखाए जाने वाले हैं। वो यहाँ पर सभी के लिए एग्जिबिट किए गए हैं और जयपुर वासी जो हैं वो उसको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और उनके बारे में बहुत ही डिटेल में जान सकते हैं। पर ये जानना सबसे ज़्यादा किसके लिए ज़रूरी है, वो है हमारे देश के बच्चे, वो पीढ़ी जो आने वाले दिनों में या फिर भविष्य में हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो आज यहाँ के सेना, जो इंडियन आर्मी है, जो सेना है वो कर रही है, वो आने वाली जनरेशन सीखे, उनसे इंस्पायर हो और वो उनका फ्यूचर गोल बने। एनी पर्टिकुलर पर्सन यू हैव इन योर माइंड जो आपको इंस्पायर करता है, जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है? मेजर सोमनाथ शर्मा। क्या रीज़न? उनकी ब्रेवरी और उनका मतलब जो अपने देश के लिए वो शहीद हुए, उनका मतलब। ये आर्मी मेला सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन कॉलेज के विशाल मैदान में 5 दिनों तक चलेगा। इस दौरान सेना की ओर से तोप, टैंक, मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन, सर्विलांस डिवाइसेस और ड्रोन जैसे आधुनिक सैन्य साजो सामान का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं, जो इन हथियारों को करीब से देखकर न सिर्फ रोमांचित हुए, बल्कि इनके बारे में जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे कई सारे बच्चे नज़र आ रहे हैं जो देख रहे हैं किस तरीके से कौन सा इक्विपमेंट काम करेगा। बात अच्छी, सबसे बेस्ट यहाँ पे ये है कि जितने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है हर एक इक्विपमेंट के बारे में, उनको इस्तेमाल करना भी सिखाया जा रहा है, उनको यूज़ करके दिखाया जा रहा है कि कैसे यूज़ किया जा रहा है। बच्चे उसमें बैठ के देख पा रहे हैं और वीडियोज़ यहाँ पे लाइव चल रहे हैं कि वो उनको यूज़ होते हुए, इस्तेमाल होते हुए या जंग में कैसे वो शूट किया जाता है, वो दिखाया जा रहा है। तो हर एक बच्चे, हर एक व्यक्ति को वो देखने को मिल रहा है कि वॉर सिचुएशन में किस तरीके से ये जो वेपन्स हैं, जो इक्विपमेंट्स है, वो काम लिए जाते हैं। यहाँ पे आके मेरे को बहुत ही अमेजिंग फील हो रहा है। ये मेरे को अपने लाइफ का बहुत ही अच्छा पल लग रहा है कि मैं आर्मी डे परेड अपने होम टाउन में देख पा रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे जैसे इंडिया की सुपरसोनिक मिसाइल्स ब्रह्मोस, आकाश, T-90 टैंक्स बहुत अच्छे लगे। एयर एंड पैरा डाइविंग, यहाँ के मैंने बहुत ही चीज़ें सीखी, जैसे कि करेज, ब्रेवरी ऑफ इंडियन आर्मी। आई वॉन्ट टू बी जॉइन इंडियन नेवी। इंडियन आर्मी के सुपर मिसाइल्स, आकाश, ब्रह्मोस, इन सब के बारे में जानकारी। मुझे आर्मी को देख के बहुत अमेजिंग फील हो रहा है, क्योंकि मैंने ये जो आज देखा है वो मैंने कभी भी नहीं देखा था। मैंने खुद को, मुझे बिलीव नहीं होता कि ये सब कुछ आज हो सकता है, इसलिए मुझे बहुत अमेजिंग फील हो रहा है। इन हथियारों के अलावा मेले में आए लोगों को इन सैनिकों का पराक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम के दौरान जब सेना के पैराट्रूपर्स और रोबोट्स ने एक एक कर अपने हैरतअंगेज करतब दिखाए, तो पूरा मैदान ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पैराट्रूपर और रोबोट्स की तरह ही सेना की डॉग स्क्वाड ने भी अपने प्रदर्शन से आर्मी मेले में रोमांच भर दिया। स्वीकार करें। डॉग स्क्वाड ने अपने हर एक एक्शन से लोगों की खूब तालियां बटोरी। अब आप देख रहे हैं डॉग टीम द्वारा कमल के फूल की सजीव आकृति। ग्राउंड पर कमल खिल उठा है। आर्मी डॉग्स अनुशासन, समन्वय और गर्व के साथ
आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं। मगर इस मेले में सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रहा जवानों का एक रेस्क्यू मिशन, जिसके तहत जवानों ने बंधक बनाए गए लोगों को सकुशल छुड़ाया और हमलावरों को नाकाम किया। विस्फोट को केवल दरवाजा खोलने के लिए नहीं, बल्कि अंदर के आतंकवादियों में विचलन की लहर भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। हथियार तैनात, निगाहें स्कैन करती हुई कैप्टन शरण सिंह के नेतृत्व में 3 T-90 टैंक युद्ध की वहीं सेना के आधुनिक T-90 टैंक्स ने भी अपने युद्ध कौशल से कार्यक्रम में रोमांच भर दिया। T-90 कई तरह के गोले और मिसाइल फायर करने में सक्षम है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल सिस्टम को भी इस प्रदर्शन में शामिल किया गया। ये सर ये आकाश आर्मी लॉन्चर है जो कि BML टाट्रा 8x8 के ऊपर माउंटेड है। इस लॉन्चर से सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि आकाश के नाम से जानते हैं उसको लॉन्च किया जाता है। इस लॉन्चर का जो कैपेसिटी होता है 3 आकाश मिसाइल, जो कि आप देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक आकाश मिसाइल का जो इफेक्टिव रेंज होता है 25 किलोमीटर होता है। ऑपरेशन सिंदूर को कहीं ना कहीं इसी मिसाइल ने सक्सेसफुल बनाया था, तो किस तरीके से उस समय पे इसको इस्तेमाल किया गया था, किस तरीके से काम में लिया? बिल्कुल, जैसा कि मैं बता दूं पहले कि जो ये मिसाइल है ये टारगेट जो है इसके जो बहुत मेन टारगेट पे हिट करती है, जैसे कि कोई एयर स्ट्रिप हो गई या फिर एयरपोर्ट हो गया या फिर कोई मेन ब्रिज हो गया या फिर एफओएल डैम हो गया, एमनेशन डैम हो गया एनिमी के, तो ऐसी जगह ताकि वो उनका कम्युनिकेशन ठप हो जाए या फिर उनका राशन सप्लाई सब बंद हो जाए, ऐसी जगह फायर करने के लिए यूज हुआ था। तो जैसा आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में इसको एयर स्ट्रिप जो फायर किया था, एयर स्ट्रिप डिस्ट्रॉय किया था, तो मेनली वहाँ पे यूज हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में ये। इस आर्मी मेले में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल भी शामिल हुए। उन्होंने मेले में लगाए गए इन मेड इन इंडिया हथियारों को करीब से देखा और जवानों की हौसला अफजाई भी की। इस आर्मी मेले के आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी में सैन्य जागरूकता को बढ़ाना है ताकि वो सेना को करीब से समझ सके। हमारे सामने सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी जो है अपग्रेडेड शिल्का। सर, आप मुझे बताइए कि क्या किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है? ये अपग्रेडेड शिल्का है, ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये ऑप्शन सिंदूर में डिप्लॉयड था। इसमें क्या रडार द्वारा टारगेट को डिटेक्ट करता है। मेनली ये जो यूएवीज होता है, ड्रोन होता है और फाइटर एयरक्राफ्ट, उनको डिटेक्ट करने के बाद वो गन सिस्टम कंप्यूटर को देता है और वो कंप्यूटर गन सिस्टम को उसका डाटा देता है और वो फायर करता है। मुझे आर्मी को देख के बहुत अमेजिंग फील हो रहा है, क्योंकि मैंने ये जो आज देखा है वो मैंने कभी भी नहीं देखा था। मैंने खुद को, मुझे बिलीव नहीं होता कि ये सब कुछ आज हो सकता है, इसलिए मुझे बहुत अमेजिंग फील हो रहा है। इस प्रदर्शनी में एक और चीज बहुत खास रही, वो थी सेना के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी चीजें, जिनमें काली मर्सिडीज बेंज कार शामिल है, जिसे 16 दिसंबर 1971 को ढाका रेस कोर्स में पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी के आत्मसमर्पण के बाद भारतीय सेना ने अपने कब्जे में लिया था। इसके साथ ही परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की ICL गन से सजी विंटेज जीप लोगों के बीच खास आकर्षण बनी हुई है। जयपुर से रिदन जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात रंग बिरंगी पतंगों की, जिसने जल्दी ही आसमान में नजर आने वाली है। मकर संक्रांति का त्योहार करीब है, जिसकी वजह से देश के कई बाजार रंग बिरंगी पतंगों से सज चुके हैं। मकर संक्रांति पर परंपरा के मुताबिक स्नान दान का खास महत्व है, लेकिन इसके साथ ही पतंग को उड़ाने की परंपरा भी सदियों पुरानी है। सनातन परंपरा से जुड़ा ये पर्व सूर्य देव को समर्पित है, जिनको जीवन और ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। मकर संक्रांति के त्योहार में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसकी वजह से बच्चों से लेकर बड़ों तक पतंग और मांझे की खरीदारी में जुट गए हैं। मकर संक्रांति का त्योहार सिर्फ सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण होने का प्रतीक नहीं है, बल्कि शुभ कार्यों की शुरुआत के साथ सदियों पुरानी पतंगबाजी की परंपरा से भी जुड़ा है। पतंग उड़ाने का ये सिलसिला नए मौसम, नई फसल और आने वाली नई खुशियों को जाहिर करने का परंपरागत तरीका है। मकर संक्रांति के आसपास रंग बिरंगी पतंगों से आसमान भर जाता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में भी लोग पतंगबाजी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।
बड़े शौक से लोग पेच लड़ाते हैं और दूसरे पतंगों की डोर काटने का जतन करते हैं। पतंग कट गई तो उस खुशी का कहना ही क्या। देश के कई शहरों की तरह बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के बाजार भी रंग बिरंगी पतंगों से सज गए हैं। वहाँ भी पतंगबाजी के खेल या कहें कि शौक पूरा करने के लिए पतंगों की खरीदारी जमकर हो रही है। रंग बिरंगी पतंग हो चाहे मांझा या फिर परेता, इनका बाजार सज चुका है, क्योंकि मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का पर्व अब से कुछ ही दिनों में आने वाला है। इस समय वाराणसी के पतंग बाजार के लिए मशहूर औरंगाबाद के मार्केट में हम मौजूद हैं और देख सकते हैं चारों तरफ पतंग का अंबार इस दुकान में लगा हुआ है। और न केवल यहाँ पर दुकानदार बल्कि जो खरीदार है वे जो पतंगबाज हैं उनको पतंग दिखाने के लिए, उनको पसंद कराने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और बिक्री लगातार पतंग की बनी हुई है, मांझे की बनी हुई है और साथ ही साथ जो परेते हैं उनकी भी बिक्री लगातार हो रही है। काशी में मुरादाबाद, बरेली, मेरठ और लखनऊ में बनने वाली पतंगों की ज्यादा डिमांड है। कागज से बनने वाली पतंग की कीमत 6 रुपए से शुरू होकर 150 रुपए तक जाती है। वहीं प्लास्टिक वाली पतंग 2 रुपए से स्टार्ट होती है और 40 से 50 रुपए तक में मिल जाती है। हाल के कुछ वर्षों में महंगी होने के बावजूद फैंसी पतंगों की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। सबसे अच्छी वैरायटी आपकी बनती है मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, मेरठ, यहाँ की पतंगें अच्छी बनती है, अच्छी क्वालिटी की बनती है, बहुत डिमांड रहती है, बहुत डिमांड रहती है। यहाँ तक कि माल वहाँ से आ नहीं रहा, इस समय ठंड की वजह से बन नहीं पा रहा है, माल आ नहीं पा रहा है, इतनी डिमांडेड है। ये सब आपके मुरादाबाद की है, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, ये वहीं बनती है, बहुत डिमांड है। ये खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।